नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और ओडिशा के 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मेघालय के उमियम में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय के लिए ICAR के अनुसंधान परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम अनुसंधान और विकास, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि पद्धतियों और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में संस्थान के योगदान के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में भी शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय समापन पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज शाम दिल्ली में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीनोम इंडियन परियोजना देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक निर्णायक क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव अर्थव्यवस्था सतत विकास को गति देती है और पिछले 10 वर्षों में देश की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने दुनिया में फार्मा हब के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है और करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। ITBP उत्तर पूर्व सीमांत के महानिरीक्षक श्री अमिताभ गुप्ता ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने सीमा सुरक्षा और प्रबंधन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में ITBP की सराहनीय भूमिका और योगदान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के माध्यम से ITBP को सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित करने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक प्रयास में योगदान देने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह का प्रयास राष्ट्रीय हित में होगा और स्थानीय समुदायों और ITBP दोनों के लिए पारस्परिक लाभ प्रदान करेगा। सीमा प्रबंधन में अपने अनुभव को साझा करते हुए राज्यपाल ने स्थानीय लोगों की भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। श्री गुप्ता ने हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय का कार्यभार संभाला है। उन्होंने राज्यपाल को उनकी चिंताओं का शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया। कुरुंग जिले के न्यापिन में आज अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ईटानगर की अध्यक्ष केंजुम पाकाम के नेतृत्व में एक टीम ने महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, महिलाओं के कानूनी अधिकार, मादक पदार्थों के सेवन, HIV एड्स पर एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मुस्कान महिला फाउंडेशन ने APSCW के सहयोग से किया था। इस अवसर पर APSCW के अध्यक्ष ने स्वयं सहायता समूह, बालिका शिक्षा एवं बैंक से ऋण का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विवाह पंजीकरण पर जोर दिया। तवांग उपायुक्त अंक दारांग ने जिले में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नेहरू मार्केट तवांग में CCTV लगाने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल से CCTV कवरेज को विस्तार करने के साथ ही तवांग के 3 मुख्य बाजारों, खासतौर पर पर्यटन के चरम मौसम और VVIPs के आवाजाही के दौरान कड़ी निगरानी रखने में सुविधा मिलेगी। CCTV निगरानी प्रणाली से सुरक्षा में और वृद्धि होने के साथ ही यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने की उम्मीद है, जिससे तवांग में सभी को सुरक्षित और अधिक संगठित वातावरण सुनिश्चित होगा। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण के लिए देश विदेश के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। mygov.in पोर्टल पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले में पिछले महीने की 14 तारीख को शुरू हुआ और आगामी 14 जनवरी तक खुला रहेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने और इसे उत्सव में बदलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। इस गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इन विशेष अतिथियों में सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वाटर वॉरियर, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, मन की बात के प्रतिभागी, माय भारत स्वयंसेवक, पूर्वोत्तर राज्यों से आए अतिथि और सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप्स शामिल होंगे। साथ ही इस वर्ष के परेड में देश विदेश के विभिन्न खेल स्पर्धी में पदक विजेताओं को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे देश से टीबी रोग को खत्म करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत
जेलों और रिहैब सेंटर्स में भी टीबी उन्मूलन पर 100 दिवसीय सघन अभियान आयोजन करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।